नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक NS300 सिस्टम में कैसे आप जो है डायलिंग को बार्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन पे आपको जो है डायलिंग ब्लॉक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। मीन्स इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे आप किसी भी एक्सटेंशन को राइट्स दे सकते हैं, आउटगोइंग उनको देना है या नहीं देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे नंबर ऑफ ट्रंक लाइन हमारे को डिसाइड करना होता है कि हमारे पास कितनी ट्रंक लाइन्स हैं। जैसे सपोज हमारा सिस्टम है 6 ट्रंक लाइन्स को सपोर्ट करता है, तो हमारे पास 2 ट्रंक लाइन है, 3 है, या हमारे पास 6 ट्रंक लाइन्स हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि भी हमारे को जो सपोज आप हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 2 ट्रंक लाइन्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यानी हमारे पास ट्रंक 1 एंड ट्रंक 2, ये हमारे पास 2 ट्रंक लाइन्स हैं जिनको कि हमें किसी एक्सटेंशन पे हमें फैसिलिटी देनी है डायलिंग की और किसी पर हमें इसको ब्लॉक करना है। तो सपोज हमें यहाँ पर 101 या हम कोई भी एक्सटेंशन ले लेते हैं XYZ 101 और एंड 102, तो इस पर हमें डायलिंग की फैसिलिटी देनी है, यानी डायलिंग आउट जो है होना चाहिए ऑन, डायलिंग ऑन। और हम कहते हैं कि 103 एंड 104 इस पे हमें नो डायलिंग, यानी हमें डायलिंग नहीं चाहिए। तो हम कैसे इसको प्रोग्राम करेंगे, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। तो ये तो बहुत एक सिंपल केस है जिसको कि हमने लिया है कि लाइन 1 एंड लाइन 2 दो लाइन्स हैं हमारे पास, बाकी लाइन्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले, तो हम यहाँ पर एक्शन में इसमें कार्ड प्रॉपर्टी और पोर्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है LCOT 6 कार्ड में। तो हम पोर्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। अगर हमारे पास सपोज 2 ही लाइन्स हैं तो हम बाकी लाइन्स को आउट ऑफ सर्विस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 1 एंड 2 ये 2 लाइन्स हैं, तो इनको हम INS यानी इन सर्विस रखेंगे, और जो बाकी लाइन्स हैं हम यहाँ पर क्लिक करके आउट ऑफ सर्विस कर देंगे। ये देखिए हमने आउट ऑफ सर्विस किया 3rd लाइन, अब हमने 4th लाइन को आउट ऑफ सर्विस कर दिया, हमने 5th लाइन को आउट ऑफ सर्विस कर दिया, एंड 6th लाइन हमारी आउट ऑफ सर्विस ऑलरेडी है, और इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम 0 से या 9 से जो भी हमने आप ट्रंक एक्सेस कोड रखा है उसे जब हम डायल करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो इन्हीं दोनों के बीच में रहेगी, यानी 1 एंड 2 के बीच में रहेगी, ब्लैंक नहीं आएगा। तो जब भी आपको अगर डायलिंग पैटर्न आपको डिसाइड करना है तो आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रंक लाइन्स आपके पास कितनी है, और जो भी ट्रंक लाइन्स आपके पास अवेलेबल हैं तो उसमें वही लाइन्स आपके पास एक्टिव होनी चाहिए, बाकी लाइन्स को आप आउट ऑफ सर्विस कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमने लाइन्स को आउट ऑफ सर्विस कर दिया है। अब इसके बाद आता है एक्सटेंशंस का कि भाई किस एक्सटेंशन पे हमें फैसिलिटी देनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे को ये एक सिंपल केस हमने कंसीडर किया है, इसके बाद एक हम थोड़ा सा टिपिकल केस कंसीडर करेंगे। देखिए इसमें 101 एंड 102 पे हमें डायलिंग ऑन रखना है, एंड 103 एंड 104 पे नो डायलिंग रखना है। तो हम क्या करेंगे कि एक्सटेंशन सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर वायर्ड एक्सटेंशन आता है, और वायर्ड एक्सटेंशन के अंदर फिर एक्सटेंशन सेटिंग आता है। तो एक्सटेंशंस, फिर वायर्ड एक्सटेंशन, फिर देन एक्सटेंशन सेटिंग। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 101 एंड 102, तो इसको क्लास ऑफ सर्विस, जैसे यहाँ पर 64 दिया हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो 64 क्लास ऑफ सर्विस है या 1 जो क्लास ऑफ सर्विस है, इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑल लाइन्स आर अलाउड। तो यानी यहाँ पर डायलिंग फैसिलिटी ऑलरेडी है, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 नंबर जो क्लास ऑफ सर्विस होती है हमेशा उस पर डायलिंग अवेलेबल रहती है। तो हम यहाँ पर इसको अगर हम 1 नंबर क्लास ऑफ सर्विस दे देंगे दोनों एक्सटेंशंस को, तो ये हमारे पास क्लास ऑफ सर्विस उनको अवेलेबल हो जाएगी। और अब हम देखेंगे कि 103 इसको भी ऑलरेडी 1 है, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर भी डायलिंग फैसिलिटी ओपन है। तो इसको हमें ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 7 नंबर क्लास ऑफ सर्विस, वैसे आप कोई भी क्लास ऑफ सर्विस बना सकते हैं, लेकिन जो 7 नंबर क्लास ऑफ सर्विस होती है उस पर डायलिंग क्लोज होती है। देखिए अभी हम इसको दोनों को एक्सटेंशंस को क्लास ऑफ सर्विस नंबर 7 दे देते हैं। तो अभी हमने 7 दे दिया, अब हमने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई एंड देन हमने ओके। तो अब क्या हुआ कि क्लास ऑफ सर्विस 1 के अंदर जो हमारी दोनों ट्रंक लाइन्स हैं और उसमें हमारी डायलिंग जो है 3 एंड 4 पे जो है हमारी डायलिंग ब्लॉक हो गई। तो यानी हमारे ये एक सिंपल केस है जिसको हमने कंसिडर किया है। अब हम सेकंड केस की तरफ करते हैं। तो यानी आपको अगर केवल डायलिंग देना है और कट करना है तो फिर आप केवल इसको 1 एंड 7 दो क्लास ऑफ सर्विस को यूज कर सकते हैं और आपकी सिंपल से डायलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि जहां पर हमारे पास मान लीजिए 3 ट्रंक लाइन्स हैं। अब सेकंड केस है तो जिसमें कि हमारे पास 1, 2 एंड 3 मान लीजिए
एक हमारे पास है ट्रंक वन, एक है हमारे पास ट्रंक 2 और थर्ड है हमारे पास ट्रंक 3। तो 3 हमारे पास टेलीफोन लाइंस हैं। अब सपोज हम इसमें चाहते हैं कि जो पहली ट्रंक लाइन है उसकी आउटगोइंग केबल हमारे पास 101 एक्सटेंशन पे ही मिलनी चाहिए। अब 101 पे ही इसकी आउटगोइंग होनी चाहिए, यानी आउटगोइंग जो एक्सटेंशन है वो केवल इसका 101 है, यानी इसकी डायलिंग हमें किसी और एक्सटेंशन पे नहीं चाहिए। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा, यानी एक्सटेंशन और ट्रंक की ग्रुपिंग बनेगी। अब देखिए जैसे 102 है, मान लीजिए वो किसी सेकंड पर्सन है जिनका एक्सटेंशन नंबर 102 है, उनकी डेडिकेटेड लाइन है, और थर्ड जो है 103 जो एक्सटेंशन है उनकी डेडिकेटेड लाइन है। तो दैट मीन्स कि इसमें हमें पहली लाइन की आउटगोइंग केवल 1 नंबर पे चाहिए, दूसरी की 2 पे चाहिए, तीसरी की 3 पर चाहिए। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में क्या करना है हमारे को, हम सबसे पहले तो जो हमने लाइन हमने ब्लॉक किया था, मतलब मीन्स हमने 2 ट्रंक का ओपन करके रखा था, तो वहां पर हम 2 ट्रंक की जगह थर्ड ट्रंक को भी हम ओपन कर देंगे पोर्ट प्रॉपर्टी में जाके। और इसके लिए जो फोन से प्रोग्राम होता है दैट इज 400 में जाके आप यहाँ से इसे आउट ऑफ सर्विस की जगह इन सर्विस कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर देंगे। टेलीफोन से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मतलब इसका जो प्रोग्राम है 400 है। अब हम बात करेंगे कि क्लास ऑफ सर्विस के अंदर हमें क्या करना है कि हमें 3 क्लास ऑफ सर्विस बनानी है सपोज। तो हम जाएंगे सिस्टम के अंदर आता है ऑप्शन क्लास ऑफ सर्विस, उसमें क्लास ऑफ सर्विस, और इसके अंदर आता है एक्सटर्नल कॉल ब्लॉक। तो इस एक्सटर्नल कॉल ब्लॉक के ऑप्शन को हम ओपन करेंगे क्लास ऑफ सर्विस के अंदर। तो अब ये देखिए पहली क्लास ऑफ सर्विस ये है, और हमें एक चीज और ध्यान रखना है, सबसे पहले हम एक बार इनको अलग अलग ट्रंक्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, यानी किसमें, सीओ एंड इनकमिंग कॉल में। और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है 10.1 में सीओ लाइन सेटिंग। तो सीओ लाइन सेटिंग को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट सभी का ग्रुप एक होता है, यानी ऑल ट्रंक्स इज इन द सेम ग्रुप। तो हमें इसमें जब भी अगर डायलिंग का रेस्ट्रिक्शन चाहिए कि यानी अलग एक्सटेंशन पे अलग लाइन चाहिए, तो हम इनके ग्रुप्स अलग अलग कर देंगे। जैसे सेकंड लाइन को हमने सेकंड ग्रुप में कर दिया, हम थर्ड लाइन को थर्ड ग्रुप में कर देंगे, ये हमने थर्ड ग्रुप में कर दिया और हमने इसको अप्लाई कर दिया और देन हमने इसको ओके कर दिया। तो हमारी जो तीसरी लाइन है वो तीसरे ग्रुप में आ गई, सेकंड लाइन सेकंड ग्रुप में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि भाई जैसे ही हमारे आ गया ग्रुप्स अलग अलग बन गए हैं, यानी फर्स्ट ट्रंक फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड ट्रंक सेकंड ग्रुप में, थर्ड ट्रंक थर्ड ग्रुप में। अब हम जो है यहाँ पर फिर वापस क्लास ऑफ सर्विस के अंदर जाएंगे और क्लास ऑफ सर्विस के अंदर ऑप्शन आता है एक्सटर्नल कॉल ब्लॉक। एक्सटर्नल कॉल ब्लॉक के ऑप्शन को ओपन करेंगे और अलग अलग क्लास ऑफ सर्विस, यानी जैसे अब हमारे पास जो क्लास ऑफ सर्विस नंबर 1 है, ये हमारे पास क्लास ऑफ सर्विस नंबर 1 है, तो इसमें फर्स्ट ट्रंक हमें अलाउ करनी है, तो हम यहाँ पर सेकंड ट्रंक को ब्लॉक कर देंगे और थर्ड ट्रंक को भी ब्लॉक कर देंगे। तो दैट मीन्स कि जो पहला क्लास ऑफ सर्विस जिसको भी हम दे देंगे उसमें सेकंड और थर्ड ट्रंक नहीं मिलेगी। इसी तरीके से जो सेकंड क्लास ऑफ सर्विस है उसमें पहली ट्रंक को हम ब्लॉक कर देंगे और लास्ट ट्रंक को ब्लॉक कर देंगे, यानी थर्ड ट्रंक को। और जो थर्ड क्लास ऑफ सर्विस जिसको भी हम देंगे उसमें पहली और दूसरी ट्रंक को हम ब्लॉक कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डे मोड। अगर हमें नाइट मोड भी करना है तो हम यहाँ पे नाइट मोड भी बना सकते हैं सेम, अगर हम नाइट मोड यूज कर रहे हैं तो यानी ये आपकी क्लास ऑफ सर्विस 3 यहाँ पे डिफाइन हो गई। आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका सेव हो गया। अब इसके बाद आपको ये क्लास ऑफ सर्विस कहाँ पर देनी है, क्योंकि पहला एक्सटेंशन है जिसके अंदर की फर्स्ट ट्रंक अलाउ करनी है तो उसको हम क्लास ऑफ सर्विस 1 देंगे, जो दूसरा एक्सटेंशन है उसको क्लास ऑफ सर्विस 2 देंगे और तीसरा जो एक्सटेंशन है उसको क्लास ऑफ सर्विस नंबर 3 देंगे। फिर हम एक्सटेंशन सेटिंग्स में जाएंगे और एक्सटेंशन सेटिंग्स को ओपन करेंगे वायर्ड एक्सटेंशन के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 101 है, इसको क्लास ऑफ सर्विस 1 है, और जो 2 है इसको हम क्लास ऑफ सर्विस नंबर 2 दे देंगे। तो 2 से क्या होगा कि क्लास ऑफ सर्विस 2 को केवल ट्रंक ग्रुप 2 अलाउड है और हमने जो सेकंड ट्रंक है उसको ट्रंक ग्रुप 2 में रखा हुआ है। और इसी तरीके से जो इसको हम जो 103 है उसको क्लास ऑफ सर्विस नंबर 3 दे देंगे और हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये अप्लाई हमने कर दिया। अब ये जो प्रोग्राम है 501 और 502 है, जो कि क्लास ऑफ सर्विस में से आपको अगर ब्लॉक करना है उसके लिए आप वहां से ब्लॉक कर सकते हैं, और जो 602 जो क्लास ऑफ सर्विस असाइनमेंट है वो उससे भी आप फोन से कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके फोन से भी पॉसिबल है और जो है लैपटॉप से भी आप या वेब के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमारे जो एक्सटेंशंस हैं उन पे डायलिंग बंद हो गई है, दैट मीन्स कि जो है पहली ट्रंक
जो है केवल 101 एक्सटेंशन पे है, दूसरी ट्रंक जो है 102 एक्सटेंशन पे है, एंड थर्ड ट्रंक इज ऑन 103 एक्सटेंशन। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग बना के, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अगर एक कोई पर्सन है जिनको कि सपोज की तीनों लाइंस चाहिए, तो हम उनका एक क्लास ऑफ सर्विस 4 जिसके अंदर ऑलरेडी सारी लाइंस ओपन रहती हैं, तो आप यहाँ पर वायर्ड एक्सटेंशंस में जाके, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे सिस्टम क्लास ऑफ सर्विस के अंदर, तो क्लास ऑफ सर्विस में यहाँ पर एक्सटर्नल कॉल ब्लॉक के अंदर क्लास ऑफ सर्विस जो 4 है, तो उसके अंदर सारी ट्रंक्स अलाउड है। तो ये यहाँ पे हम 4 की 4 ट्रंक्स, 3 की 3 ट्रंक्स अलाउड है। और मान लीजिए क्लास ऑफ सर्विस 5 है, तो उसको हम ऐसा भी बना सकते हैं कि उसमें कोई भी ट्रंक ना मिले। तो ये कोई भी ट्रंक नहीं मिलेगी, तो जिसको भी हम क्लास ऑफ सर्विस नंबर 5 दे देंगे उसकी कोई भी ट्रंक नहीं मिलेगी। क्लास ऑफ सर्विस 4 दे देंगे तो उसको जो है सारी ट्रंक्स अवेलेबल होंगी, यानी लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, ऑल 3 ट्रंक्स। तो इस तरीके से आप जो है क्लास ऑफ सर्विस बना सकते हैं। आप किसी भी एक्सटेंशन की डायलिंग ब्लॉक कर सकते हैं, और किसी को भी हम पर्टिकुलर लाइन का एक्सेस दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर कोई भी क्वेरीज आपको होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।